हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियोस में हमने चार्ज शीट के वजह से फील्ड कैलकुलेट किया था। तो इस वीडियो में एक थिक इनफाइनाइट चार्ज शीट के वजह से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इसका आइडिया क्या है कि एक थिक शीट है, इस तरह से जा रहा है, ठीक है, एंड इसका जो थिकनेस है वो ले लेते हैं d। इसका थिकनेस ले लेते हैं d एंड इस पे पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। यहाँ पे भी चार्ज है, यहाँ पे हर जगह चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो इस पे मैं इनसाइड एंड आउटसाइड आई वांट टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड। ओके, तो ये मुझे कैलकुलेट करना है। ऑलराइट, नाउ फॉर कैलकुलेटिंग आउटसाइड ये हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी कर लिया है। तो इसमें देखो क्या क्या डिफाइन हो सकता है। इसमें सिग्मा भी डिफाइन हो सकता है, चार्ज पर यूनिट एरिया, एज वेल एज रो भी डिफाइन हो सकता है। तो अभी मैं उन दोनों के बीच का रिलेशन निकालने जा रहा हूँ। इसमें सिग्मा भी डिफाइन हो सकता है, रो भी डिफाइन हो सकता है। तो व्हाट विल डू इज, इसमें एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, ऐसा एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं। ठीक है, तो इस छोटे से एलिमेंट का ये एरिया ले लेता हूँ dA, ये अपर एरिया ले लेता हूँ dA। तो इसमें जो चार्ज होगा, इस पे जो इस पूरे एलिमेंट में जो चार्ज है उसको मैं बोल देता हूँ dq। तो व्हाट इज dq? dq is going to be in terms of sigma, it is sigma dA, okay, and in terms of rho it is going to be rho into dA into d। d is the thickness, समझ गए ना। तो dA कैंसिल हो गया, तो सिग्मा को क्या लिख सकते हैं, रो टाइम्स d। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, मालूम होना चाहिए सिग्मा और रो के बीच का रिलेशन। ठीक है, नाउ वी आर सपोज टू कैलकुलेट द फील्ड आउटसाइड एंड इनसाइड। नाउ द इजीएस्ट वन दैट यू कैन कैलकुलेट इज द आउटसाइड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड इज सिमिलर टू दैट ऑफ अ शीट। तो आउटसाइड के लिए क्या लिख सकता हूँ, इट इज गोइंग टू बी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट या फिर रो डी बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में प्रूफ कर लिया है, सो नो नीड टू प्रूव दिस अगेन। ऑलराइट, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज यू नीड टू फाइंड द फील्ड इनसाइड द शीट। नाउ इनसाइड द शीट मतलब किसी एक पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट से लेना पड़ेगा। तो हम लोग जो रेफरेंस लेने वाले हैं वो इसका मिडिल प्लेन होगा, इसके बीच का जो प्लेन है, इसका जो मिडिल प्लेन है उसके रिस्पेक्ट में लेंगे। अब मिडिल प्लेन का मीनिंग क्या है, मिडिल प्लेन का मीनिंग क्या है कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, d/2। अंडरस्टूड। सो व्हेन आई से आउटसाइड, और यहाँ से मुझे फील्ड क्या कैलकुलेट करना है, सॉरी फील्ड कहाँ से कैलकुलेट करना है, यहाँ से r दूरी पे। तो आउटसाइड बोलता हूँ तो r क्या रहेगा, इट विल बी ग्रेटर देन d/2, एंड जब इनसाइड बोलता हूँ तो r क्या रहेगा, इट वुड बी लेस देन d/2। ओके, तो ये दोनों चीज़ें कैलकुलेट करना है। आउटसाइड ऑलरेडी हम लोग कर चुके। सो लेट्स कैलकुलेट द फील्ड इनसाइड द थिक चार्ज शीट। ओके ओके, तो लेट्स कैलकुलेट द फील्ड इनसाइड दैट चार्ज शीट। ओके, तो एक इसका साइड व्यू ले रहा हूँ। तो ये साइड व्यू से इसका थिकनेस कितना था, हमने लिखा था कि इसका थिकनेस जो है वो है d, एंड इसका जो मिडिल प्लेन है, मिडिल प्लेन ये रहा, दिस इज द मिडिल प्लेन। ओके, नाउ मुझे क्या करना है, मुझे फील्ड कैलकुलेट करना है एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम इट। इधर से एक सर्टेन डिस्टेंस r पे कैलकुलेट करना है फील्ड। तो व्हाट आई डू इज कि इसको मैं दो पार्ट्स में तोड़ देता हूँ। तो इमेजिन करो कि यहाँ एक शीट नहीं बल्कि दो शीट है, एक ये थिक शीट है और ये एक थिन शीट है। ओके, तो इन दोनों थिक एंड थिन शीट के वजह से ये देख सकते हो, ये एक हुआ और ये एक हुआ। ओके, तो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट, लेट्स कॉल दिस पॉइंट P। तो इस पॉइंट P पे ये अपर शीट की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसको 1 मान लेते हैं एंड इसको क्या मान लेते हैं, 2। तो पॉइंट P पे अपर शीट की वजह से फील्ड किधर होगा, डाउनवर्ड्स, लेट्स कॉल दिस E1, एंड वो कम रहेगा क्योंकि ऊपर चार्ज कम है। एंड लोअर शीट की वजह से विच इज थिकर, उसके वजह से फील्ड क्या रहेगा, ऊपर की तरफ, इसको नाम दे देते E2। तो
तो एज यू कैन सी कि इधर जो फील्ड होगा नेट फील्ड वुड बी सिंपली E2 माइनस E1, ठीक है। कितना रहेगा E2 माइनस E1 या E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। नाउ अब ये कैलकुलेट कैसे करें, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ दिस। अभी मैंने इससे पहले जस्ट मैंने बताया था कि सिग्मा इज इक्वल टू रो टाइम्स डी, ठीक है। तो इसका सिग्मा 2 और सिग्मा 1 लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो E2 का वैल्यू कितना रहेगा, E2 इज गोइंग टू बी सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस E1 का वैल्यू क्या रहेगा, सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यू कैन इमेजिन कि ये जस्ट आउटसाइड अ इन्फानाइट शीट के जस्ट बाहर इमेजिन कर सकते हो, और इस इन्फानाइट शीट के भी जस्ट बाहर है, ऐसे इमेजिन करके आउटसाइड वाला फॉर्मूला लगा लिया, ठीक है। तो सिग्मा 2 सिग्मा 1 कैसे कैलकुलेट करें, तो यूजिंग दिस लॉजिक सिग्मा 1 इज गोइंग टू बी रो टाइम्स दिस थिकनेस। नाउ व्हाट इज दिस थिकनेस, ये थिकनेस है कितना, ये थिकनेस है d/2 माइनस r, देख सकते हैं ये टोटल d/2 और उसका माइनस r। एंड व्हाट इज दिस थिकनेस, दिस इज d/2 प्लस r। तो ये क्या आ गया देखो, रो इंटू d/2 माइनस r एंड सिग्मा 2 क्या रहेगा, रो इंटू d/2 प्लस r। ऑलराइट, तो हमें क्या चाहिए, देखो इधर से E का वैल्यू क्या आएगा, सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है। तो जस्ट सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1, देखो रो कॉमन आ गया, रो कॉमन क्या आएगा, d/2 प्लस r माइनस d/2 प्लस r, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 2 रो r हो गया, ओके। तो जस्ट प्लग इन द वैल्यू, E का वैल्यू देखो क्या आ गया, E इज इक्वल टू 2 रो r बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब E इज इक्वल टू रो r बाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर सिग्मा के टर्म्स में चाहिए तो रो को क्या लिख देंगे, सिग्मा बाई डी। ये क्या आ जाएगा, सिग्मा r बाई डी एप्सिलॉन नॉट, ओके। So that is how you calculate the field due to a thick charge sheet, and this is inside it, ठीक है, ये inside है, all right। Now there is one more method you can use, that is using Gauss's law। तो Gauss's law अगर यूज़ करता हूँ तो what I'll do is कि यहाँ पे एक Gaussian surface ले लेता हूँ इस तरह से, ठीक है, Gaussian surface ले लेता हूँ। तो इस Gaussian surface पे देख सकते हैं कि कर्व्ड सरफेस भी और प्लेन सरफेस पे। तो प्लेन सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहेगा, लेट्स से E, इधर भी E, इधर भी E, एंड इस पे जो फ्लक्स होगा, कर्व्ड सरफेस पे जो फ्लक्स होगा, यू कैन इमेजिन दैट इट इज गोइंग टू बी जीरो, क्योंकि फील्ड वुड बी इन दिस डायरेक्शन एंड एरिया वेक्टर वुड बी परपेंडिकुलर। और इसका ये जो एरिया है उसको ले लेते हैं dA, तो इसका एरिया वेक्टर भी क्या रहेगा, dA, ओके। तो यूजिंग गाउसेस लॉ हाउ कैन वी डू दिस, इसमें देखो क्या आ जाएगा, I'll do this here using Gauss's law। Gauss's law यूज करूंगा तो फ्लक्स इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज द फ्लक्स, इधर देखो EDA प्लस EDA प्लस 0, मतलब 2EDA इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड, इसके अंदर चार्ज कितना रहेगा, रो इंटू व्हाट इज द थिकनेस 2r, ये r ऊपर r नीचे, तो क्या आएगा 2r इंटू एरिया कितना है dA बाय एप्सिलॉन नॉट, इधर से भी तुमको यही मिलेगा, ओके। तो यू कैन सी दैट यू कैन यूज आइदर गाउसेस लॉ और या फिर इसको दो शीट्स इमेजिन करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ आई वांट टू ड्रॉ दी ग्राफ ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज शीट क्या रहेगा, थिक चार्ज शीट, लेट्स सी दैट। तो अगर मैं ये R मान लेते हैं एंड दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अभी जस्ट हमने देखा कि सेंटर से d/2 एंड दोनों तरफ d/2 पे क्या रहेगा फील्ड, वो लीनियरली इंक्रीज होगा।
ओके, तो व्हाट इज दिस इज d/2, दिस इज d/2। ओके, तो सेंटर से यहाँ पे कैसा हो रहा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल इंक्रीज, लीनियर है, देख सकते हैं आर के प्रोपोर्शनल है। उसके बाद क्या हो जाएगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा, जैसे ही वो आउटसाइड गया फील्ड कांस्टेंट। सेम थिंग गोस हियर, ऐसे जाएगा एंड ऐसे। एंड इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना है, मैक्सिमम वैल्यू ये तो 0 है, और इसका मैक्सिमम वैल्यू इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये पॉजिटिव और ये minus sigma by 2 epsilon naught. That is the field due to a thick charged sheet. Okay, thank you.